पाकिस्तान की औकात दिखाई भारतीय सेना ने और उड़ा डाले उनके आतंकी अड्डों को। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। जब 7 मई को हमारे भारतीय मूल के सभी लोग चैन के नींद सो रहे थे, उस समय हमारे भारतीय सेना ने एक ऐसा अपनी ताकत दिखाई जो पाकिस्तान की नींद को, चैन को उड़ा दिया है। आज सुबह में ही हमारे भारतीय सेना के एयरफोर्स के जवानों ने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को कश्मीर में उड़ा डाले हैं। आप सभी ने सही सुना। ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, ये हमारे भारतीय सेना ने अपनी ताकत दिखाई और पाकिस्तान की औकात को दिखा दी। आज जब सभी लोग सो रहे थे, उसी समय हमारे देश के सेनाओं ने अपनी ताकत दिखाने के लिए कई दिनों से जग करके और उनकी पूरी की पूरी 9 अड्डों को ध्वस्त कर दिया है। जी, ये पाकिस्तानी समझ नहीं पा रहे थे कि ये हिंदुस्तान क्या चीज है। उनको हमेशा एक ऐसी मन में पता न कैसे पाप बैठ गई थी, कैसे उनके अंदर भ्रम बैठ गई थी कि तुम कुछ भी करते रहो और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। ये तुम भूल गए थे कि तुम्हारे 2 टुकड़े हमारे देश के ही प्रधानमंत्री ने किया था। तुम्हारे देश के टुकड़े टुकड़े करके अलग एक देश बना दिया हमारे ही देश के प्रधानमंत्री ने। और आज हमारे ही देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसी अपनी ताकत दिखाई और ऐसी अपनी पावर दिखाई कि तुम्हारी आने वाली नस्ल भी फिर से याद रखेगी। पहले जो तूने किया था उसके बदले भी तुम्हें एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया गया था, और आज ये ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया गया। अभी से भी मौका है, तुम सब सुधर जाओ, नहीं तो मिट जाओगे। अभी 2 टुकड़े हुए हैं, तुम्हारे कितने टुकड़े होंगे ये तुम्हें पता नहीं। तुम क्या समझे थे कि पहलगाम में एक एक व्यक्तियों को चुन चुन कर मारा था और हिंदुस्तान हाथ पे हाथ रख के बैठा था? नहीं। जिस दिन तूने वो अपनी ताकत दिखाई थी, उसी दिन हमारे भारतीय सेना ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तुम्हें दिखा सकते थे, लेकिन नहीं, समय लिया, इंतजार किया, फिर उसके बाद तुम्हें अपनी ताकत दिखाई। जी हाँ साथियों, आज 7 मई 2025 को मेरा 2000 सुखोई 30 तेजस विमानों ने रॉकेट के द्वारा, मिसाइलों के द्वारा पाकिस्तान के 9 अड्डों को ध्वस्त कर दिया है और पाकिस्तान की अपनी औकात दिखा दी है। पाकिस्तान, अभी भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो मिट जाओगे। पहलगाम में हमले करके तूने हमारे 27 लोगों को मारा था। आज तुम अपनी गिनती करते रहो कितने तुम मारे जाओगे और कितने घायल रहोगे। गिन नहीं पाओगे, लाशें छुपाने की तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। समय अब आ गया है, समय आ गया है कि तुम्हें जवाब दिया जा सके, और जवाब दिया गया है। और इसके बाद अगर तूने फिर से दोबारा ऐसी कदम उठाई तो फिर समझ लेना तुम्हारे देश के कितने टुकड़े टुकड़े होंगे और कहां कहां तुम्हें बांटा जाएगा। तुम जो चाइना के बल पे जो इतने फड़फड़ाते हो ना, तो तुम ये नहीं समझ रहे हो कि आज हमारा भारत जो है कितना ताकतवर है। और हमारे भारत के सभी लोग भले ही आपस में लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं, लेकिन जब आतंकवाद को मिटाना हो तो सभी एक साथ खड़े होते हैं। और हमारे आज देश के सभी नेताओं और सभी सेनाओं पे, सभी लोगों पे गर्व है कि एक साथ ताकत दिखाई और हमारे देश के प्रधानमंत्री को ताकत दिया कि आप कदम से कदम बढ़ाकर चलिए, हम आपके साथ हैं और आप डरिए मत। आतंकवाद को मिटाने के लिए हर कदम उठाइए और हम इसमें आपके साथ हैं। और सभी लोगों ने आज अपनी गर्व है हमारे भारतीय सेना पर। हम भारतीय सेना पे गर्व करते हैं अपने, और उनके परिजनों को सहन शक्ति और हिम्मत दे
कि उनका पुत्र, उनका पति, उनका बेटा आज जो अपनी ताकत दिखा रहे, अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए, अपने देश की उन महिलाओं के सिंदूर का बदला लेते हुए जो इन पाकिस्तानियों ने एक एक व्यक्तियों को चुन चुनकर उनका सिंदूर मिटाया था, आज उनकी औकात दिखाने के लिए तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे पति सभी ने अपनी ताकत दिखाई और अपनी हौसले बुलंद करते हुए आज पाकिस्तान को अपनी औकात दिखा दी। जी हाँ साथियों, आप सभी से भी निवेदन है कि हमारे भारतीय सेना के लिए ऐसे ही ताकत देते रहें और ऐसे ही हौसला को बुलंद रखें